गृह मंत्रालय ने देश भर की सारी दुकानों को खोलने की दी इजाजत। जी अब फ्रेंड्स, गृह मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है देश की सारी दुकानों को खोलने के लिए कह दिया गया है। जी फ्रेंड्स, आप भी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। ये काफी अच्छी न्यूज है। ये आई है 24 अप्रैल को न्यूज आई है जो कि आपके लिए है। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, गवर्नमेंट का लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है। कहीं कोई झूठ नहीं है, सारा सब कुछ सच है। यहां पर देख लीजिए, गृह मंत्रालय की तरफ से ही लेटर है, ये देख लीजिए। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि किन किन शर्तों के साथ में आप दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए, भारत की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। कुछ राज्यों में राहत मिली है तो कहीं पर सख्ती है। इसके बावजूद भी शुक्रवार को जो है गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सभी संबंधित राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानी को ध्यान में रखना है। इसके साथ में आप दुकानें खोल सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कितना सही है ये दुकानों का खोलना और कितना गलत है, इसके लिए आप मुझे कमेंट करें नीचे कि इस कोरोना की जंग में जहां पर रोज पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और रोज मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, वहां पर इन दुकानों का खुलना कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी डगमगा गई है। अगर और भी लॉकडाउन रहा तो हमारी स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। तो इसको पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे छूट दी जाएगी, धीरे धीरे आपको इजाजत दी जाएगी कि धीरे धीरे जो भी काम है इंडस्ट्री के और भी पब्लिक रिलेटेड सारे काम धीरे धीरे खोले जाएंगे, ताकि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे हम देश की जो है आर्थिक मंदी इसको नहीं बनने देंगे। इसीलिए जो है ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। शायद जहां तक मेरा विचार है वहीं पर आपका भी अपना विचार होगा, तो आप भी मुझे कमेंट करें। तो देखिए, दुकानें खोलने के लिए क्या शर्तें रखी गई है यहां पर देखिए। जरूरी सावधानी को ध्यान में रखना है। साथ में आप जो है 50% स्टाफ के साथ ही खोल सकते हैं। जी अगर आपके पास में 4 आदमी आप जनरली लगाते थे तो अब आपको 2 ही आदमी लगाने, यानी कि स्टाफ को जो है 50% करना है। और दूसरी बात है कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ग्राहकों को दूर दूर खड़ा रखना है, अपने आप में भी दूर दूर रहना है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनने हैं आपको और जो है सैनिटाइजर का भी यूज करना है टाइम टू टाइम, और आपको जो है मास्क भी लगाना है। इन चीजों का ध्यान रखें और ग्राहक को भी आपको अवेयर करना होगा कि वो भी इन चीजों का ध्यान रखे, और जो भी दुकान पे आ रहा है उन सबको अवेयर करना है और साथ में आप भी सावधानी रखें। इस तरह से आप जो है दुकानों को खोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन सावधानियों का ध्यान रखना होगा। वहीं पर जो है MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आदेश भी दिया है कि जो कंटेनमेंट जोन है या फिर हॉटस्पॉट जोन है और मल्टी ब्रांड्स है, उनको अभी खोलने का आदेश नहीं है, उनको अभी अनुमति नहीं है, वो अभी नहीं खोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। आपको लेटर में साफ साफ दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, पूरा लेटर है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये है, जो कि 24 देख लीजिए 24 अप्रैल 2020 को ये रिलीज किया गया है, और यहां पर साइन भी है होम सेक्रेटरी के, आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से पूरी न्यूज सही है। अब मैं आपको बताता हूं कोरोना की स्थिति देश में क्या है। तो कोरोना की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी गंभीर स्थिति है, जिसको आपको हमको सबको सोचना होगा और ध्यान रखना होगा कि दुकानें तो खुली है, लेकिन क्या हमें सभी को जाना है, जिसकी जरूरत है उसी को जाना है। क्योंकि यहां पर देखिए कोरोना की स्थिति काफी गंभीर हो रही है। देखिए, कोरोना की अगर पूरी दुनिया की बात करें, यहां पर तो 28,30,000 और 82 इतने लोग जो है इससे कोरोना केस आ चुके हैं अभी तक। और ये रिपोर्ट आपको सामने साफ साफ दिख रही होगी, 25 अप्रैल की है, देख लीजिए, आज ही की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं पर जो है 1,97,246, लगभग 2 लाख लोग मर चुके हैं अभी तक। वहीं पर जो है रिकवर्ड हुए हैं 7,98,000, और इसको मैं बता दूं एक्टिव जो है केस अभी तक भी देख लीजिए 18,34,060 केस जो है अभी भी एक्टिव है, जिसमें 17,75,000 नॉर्मल कंडीशन में है, तो 58,523 जो है सीरियस कंडीशन के अंदर है। वहीं पर अगर अपन इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की बात मैं आपको बता दूं कि कंट्री वाइज अगर देखोगे आप, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इंडिया की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। क्योंकि इंडिया के अपन लोग इंडिया में ही रहते हैं, तो यहां की स्थिति देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। अगर ग्राफ से बात करते हैं तो देखिए यहां पर देखिए कोरोना से अभी तक जो है केस आए हैं 24,447। जी फ्रेंड्स, ये स्थिति जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप देख सकते होंगे किसी टाइम पे हमारे 400, 500, 1000 थे। जिस टाइम 1000 थे हम सोच रहे थे कि 1000 से पार नहीं करना है, हमें सावधानी रख ली, लेकिन धीरे धीरे 1000 से 2000 हो गए, 10,000 हो गए, 15,000 हो गए, 20,000 हो गए। आज जो है 24,000 केस हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 24,000 कोरोना केस हो गए, जिसमें से 780 की डेथ हो गई है। किसी टाइम में हम जो है 21, 22, 49, 50, 61, 70
71, 101, 151 ये गिन रहे थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि 780 टोटल केस हो गए हैं। आप सोच सकते हैं, ये आज की रिपोर्ट है 25 अप्रैल की, देश की देख लीजिए आप। वहीं पर जो है रिकवर्ड सिर्फ 5496 हुए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, जो ग्राफ है ये केस का ये बढ़ता ही जा रहा है, और ग्राफ जा रहा है ऊपर की साइड। इसका मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पे स्थिति जो है बढ़ती जा रही है। अगर ये ग्राफ इस तरह से अगर जाने लग जाता तो हम सोच सकते थे कि कुछ रिकवर हो रहा है। तो मतलब दिनों दिन जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव है ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको देखने को मिल रहा है, हर एक ग्राफ की बात करें, यहां पर एक्टिव केस की बात करें तो इसका भी ग्राफ जो है सीधा ही जा रहा है। देख लीजिए आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। अगर यही ग्राफ जो है इस तरह से जाने लगता तो आपको पता चल जाता कि स्थिति जो है कंट्रोल में होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह से, फिर धीरे धीरे इस तरह से आ जाता। तो इसका मतलब था कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये ग्राफ जो है ऊपर की साइड जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको सावधानी रखनी है, बिल्कुल सावधानी रखनी, क्योंकि डेथ का अगर केस देखिए यहां पर तो देख लिए टोटल डेथ का है जो 780 हुए हैं। उसके अंदर देखिए ग्राफ जो है बिल्कुल यहां से सही आ रहा था, लेकिन अभी सीधा हो गया बिल्कुल। इसका मतलब है मृत्यु दर जो है बढ़ रही है, और बड़ी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि किसी टाइम पे हम 49-50 गिन रहे थे, आज 780 हो गई है। तो जिसको आप सोच सकते हो कि आज कल परसों में ये 800 भी पार हो जाएगी, 900 भी हो जाएगी, 1000 भी हो जाएगी, अगर इसी तरह से रही तो। इसीलिए मैं बोलता हूं सावधानी रखिए, तभी होगा। स्टे होम सेव लाइफ, तभी आप बच सकते हो इससे, क्योंकि आप बचोगे तब दूसरे बचेंगे, दूसरे बचेंगे तो आप बचेंगे। पहली बार दुनिया के अंदर ये केस पहली बार हुआ है कि ऐसी स्थिति आई है कि जब से हम कहते आ रहे थे इतने जमाने से कि खुद सेफ रहो, दूसरों से मतलब नहीं है, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि आप सेफ रहो तो दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा तो आप रहोगे। इसलिए सबको मिलजुल कर एक ही काम करना है, स्टे होम सेव लाइफ्स। अपना ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। इसीलिए जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलो। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था। तो प्लीज आप कमेंट करें कि कितना सही है, कितना गलत है, और कितनी जरूरत है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की पटरी चलेगी तभी धीरे धीरे गाड़ी आगे लुढ़केगी, तो हमारी जो आर्थिक मंदी की स्थिति है वो भी नहीं आएगी। लेकिन दूसरा पहलू देखें तो आप क्या कह सकते हो अगर ये केस इस तरह से आ रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।